नहीं, बग्गा आई थिंक मज़े ले करने वाला किरदार था और मज़े ले किया है। मेरे लिए बहुत अलग था ये किरदार। बहुत सीरियस सीरियस टाइप के रोल्स किए मैंने, ये थोड़ा सीरियस नहीं है ये। मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये अगर आपको अ, हंसा जाए ये किरदार, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और गुड्डू। ये बहुत क्लोज है अपने किरदार के। हाँ बिल्कुल, नहीं, ऐसा गिटार की कुछ जगह पे मैंडोलिन, मतलब वो तो प्लीज क्लोज ही हुआ ना। मैं नहीं, वो और नहीं गाना बजाता गा हूँ मैं, सकते हो, वो भी उसमें भी नहीं एकदम बजा रहा हूँ मैं। लेकिन गुड्डू एक सिंगर है, वो बजा नहीं रहा है, एंड ही इज हैप्पी एंड गुड्डू हैव नोन ईच अदर सिंस दे वर किड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हैं और एक दूसरे को जानते हैं उससे भी ज़्यादा। और या वो दिल हथेली पे लेके चलता है। ही इज़ अ वेरी वेरी सिंपल गाय, ब्लैक एंड वाइट, नो ग्रेज। आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम। मेरे में, मुझ में है थोड़ा है, अच्छा है, लेकिन इन्होंने ही कराया है, ये लोग मेरे, ये लोग, हाँ, सब फ्री में मेरी लेग पुलिंग होती है। हमारे को डायरेक्टर ने नचवाया है गाने के ऊपर, और आप अगर, और हम तो नाच नहीं सकते, आप अगर अच्छा नाचते हो और आपको हम नचवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और गाते भी बहुत नहीं अच्छा नहीं है। अगर नहीं आप दो लाइनें सुन के आप लोग खुद कहेंगे कि बिल्कुल सुर में गाते हैं, और इसमें क्या बुराई है। चलिए, सही। काश मैं गा सकता तो मैं तो आप लोग के सामने, मैं तो एल्बम Would you निकाल like a देता अभी तक। demonstration? ये बहुत गाते हैं ये। मैं ये ही इज अ छुपा रुस्तम। अच्छा। हाउस रुस्तम डूइंग? अरे हाँ, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, अभी इट्स जस्ट कम आउट यार। Not very close to what I am in real life. She's loud and she wears her heart on her sleeve. She's a fire star, very feisty. So in that respect, not the same as how I am in real life. But there are certain things about her. Like I like that she's stubborn and opinionated and independent, and she's brave. So yeah, there's like a little mix of I'm a little like that, I'm a little not like that. I didn't have to practice at all. I mean, I used to run when I was in school, so it's just been a long time. But we did that on one day. Mudasa made me run up and down and up and down and up and down for 6 hours to get one shot. But also because it takes time and light and all that. But yeah, I didn't have to practice. Relaunching yourself, like Yourself. fully gone organized. Oh, that way? Oh, I thought it was one of those, oh, you're coming back after so long. Who doesn't need it? Co-actors. To answer your question, I did spend a lot of time in prep, a few months, because like I said, the character is so different from me and not a space that I'm familiar with. So I had a friend, Nilama, help me out, and she helped me with diction and Punjabi and like the accent and nuances, and so it took some effort, yeah. वो बिलाल अहमद शहरी है, बाहर पढ़ के भी आया हुआ, इज एजुकेटेड, तो वैसे काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे बीच। बट आई थिंक फ़र्क इतना ही है कि क्योंकि वो पाकिस्तान में पला बड़ा है तो वो उर्दू बोलता है, और मैं ऑफकोर्स इंडिया में पला बड़ा हूँ तो मैं हिंदी बोलता हूँ। उससे ज़्यादा फ़र्क था नहीं। बट देन अगेन कैरेक्टर ट्रेसेस, लाइक वो बहुत ही रिफाइंड है, सॉफ्ट स्पोकन, जेंटलमैनली, जो मैं नहीं हूँ। तो वो सब चीज़ें तो मुझे ऑफकोर्स ऐड ऑन करनी पड़ी। अब लिखी गई थी इतनी अच्छी तरह से, आई डिडंट हैव टू ट्राई टू हार्ड, यू नो, इट हेल्प्स व्हेन द स्क्रिप्ट इज सपोर्टिंग यू। अभी मैंने कहा आपको कि ज़्यादातर भाषा में है। किस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ा इस कैरेक्टर के लिए? भाषा पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ा। आई मीन मैं उर्दू पढ़ चुका हूँ, बट उस लॉन्ग टाइम होगा, 18 साल की उम्र का था मैं। लकीली प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं थी, मगर वोकैबुलरी मेरी कमज़ोर है, तो वहाँ से मुझे डायरेक्टर से बहुत सारी हेल्प मिली। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है ये कैरेक्टर, ये कहानी, तो वो सपोर्ट स्क्रिप्ट से जब मिल जाता है तो फिर वो प्रोसेस भी थोड़ी आसान हो जाती है, यू नो। चूज़ी हो नहीं गया था, चूज़ी तो मैं हूँ, वो तो पहले से हूँ। और मेरा हमेशा से रहा है 4-5 साल बाद मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, और फिर जब मैं वापस आता हूँ फिर एक एनर्जी होती है, यू नो, तो जोश के साथ मैं भी अगली फिल्में करूँगा। होपफुली 4-5 और बना के मैं अपनी अगली ब्रेक लूँगा। जी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज 20 मिलियन हो गए व्यूज़ आप ही लोगों ने दिए हैं, थैंक यू सो मच। नहीं, मैंने यहाँ के लिए ना अच्छे से प्यार बचा के रखा है, और ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा है। उसका एक अलग स्पेस है, वो भी अच्छा है। वो एक हकीकत है जो बाहर जो करके प्यार आ जाते हैं। वो सबका, आई थिंक, क्या कहते हैं उसे सबको मैंने ऐसे दिखाया है। ये उसमें मैं अपने आप को नहीं प्ले कर रहा हूँ, मैं आई थिंक सबकी विशेस प्ले कर रहा हूँ। बट इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, पीस दैट वी ट्राई टू रिक्रिएट। अकेले ही करना पड़ेगा क्योंकि
क्योंकि क्या है ना कि साथ में मुझे नहीं ले जाना है किसी को। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आई एम वेरी एक्साइटेड। नहीं, डेट्स हैं, अलग अलग हैं, तो ये जैसी रिलीज इसकी होगी उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा, और लंदन में उसका काम है, 3 महीने वहाँ हूँगा, वो ख़त्म करके फिर आई बी बैक एंड बी रेडी फॉर फुकरे। विक्टोरिया एंड अब्दुल, ये एक ट्रू स्टोरी है, उसमें अनाउंस, इट्स ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड, जूडी डेंच इज प्लेइंग द अदर पार्ट एंड आई एम प्लेइंग अब्दुल। मतलब हॉलीवुड फिल्म। और यू वांट मोर डिटेल, स्टीफन फ्रियर्स उसके डायरेक्टर हैं, और इधर मुदस्सिर अजीज़ हैं। मेरा किरदार मेन लीड का ही है, जो उसमें टाइटुलर ही है, उसमें इट्स एविडेंट विक्टोरिया एंड अब्दुल। तो क्या 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 कौन सी फिल्म में लड़की मिलेगी? आपको कैसे पता इसमें नहीं मिलती है? इसमें शुरू में ही भगा दिए ना। तो कहाँ? एंड पहले में तो वाला- ऐसा, पहले भी ये लोग फिल्म के एंड भाई तक तो लेके भूली जाते थे। भटकी घर वापस ही तो आएगी, और क्या है उसमें, यही तो है। आपको कैसे पता? मैं कहाँ ले गया, पागल हो? पीछे पड़ गई ना लड़की। अबे नहीं यार, मैं भगा के से सोपता हूँ। तो एनीवे, एंड देन सलमान खान कम्स इन। एनीवे, सॉरी। तो हाँ, I mean, I haven't even thought that far. I've only just begun my journey here, so I think I'm going to concentrate on that for now. पर ये एक मैसेज हम लोगों ने बहुत लोगों को दी है। आई नो इट साउंड्स क्लीशेड, बट प्लीज सेव पीपल। हम लोग खुशी में और इंडिपेंडेंस के जोश में इतना फ्लैग्स बनाते हैं और गाते हैं, और फिर वही फ्लैग्स अगले 16 को सब पड़े हुए दिखते हैं ज़मीन पे और हर जगह। दैट्स नॉट वेरी नाइस। सो या, आजकल सोशल मीडिया है, सो मेक योर पेंट ब्रश। मेरा ख्याल है Excited? उनसे तो ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं हम, इसलिए Exactly. क्योंकि हम उनके पहले से इस फिल्म पे काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर। आई थिंक आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ बोथ ऑफ अस। जब कास्ट एक फिल्म से खुश होती है, तो मेरा ख्याल है आप सभी लोगों को भी, मीडिया को भी और जनता तक भी एक मैसेज पहुंचता है कि जब कास्ट किसी फिल्म को लेकर के खुश होती है, जब उसको प्रमोट करने की इच्छुक होती है, तो अमूमन होता यह है कि वो फिल्म ठीक बनी होती है, अच्छी बनी होती है, उसका मैसेज ऑडियंस तक पहुंच रहा होता है, तो जाहिर है कि इस बात की बहुत खुशी है। जैसे मुदस्सिर ने कहा कि yes, I'm very very excited about the film. Not at all, yeah. I don't know where you get that idea from. I don't think, did she run away to Mexico? So yeah, so she didn't run away to a neighboring country, as far as I remember. But no, to clear the myth, in fact, I'm happy you asked me the question, because it allows me to clear a myth. This is not a story about a runaway bride. It's not. It's just a coincidence that the night that she chose to run away from a particular aspect of her life happened to be the night of her wedding. You know? She's not running from marriage. A few people have asked me this question before also. Is she commitment phobic? Does she not like marriage? Is she a runaway bride? No, she's none of the sort. She in fact is running away for love. जब आप फिल्म देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि वो मोहब्बत की तरफ भाग रही है। उसके साथ इत्तेफाक कुछ अजीब सा ऐसा हो जाता है कि वो she lands up in a place where she's not supposed to be. And then what transpires and a comedy of errors takes place, and how everyone seems to get involved in it, which is why you see like a mashallah an ensemble cast sitting in front of you each time you all go for any happy promotion. So yeah, that's what it's about. It's got nothing to do with that. ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई किसी को चुनता है एक फिल्म के लिए। यूँ देखा जाए तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि यार मुदस्सिर अजीज़ 6 साल से कोई फिल्म नहीं बना रहा था, आपने मुदस्सिर अजीज़ की फिल्म क्यों चुनी? You know? तो I don't think that's the spirit in which films are made. जब एक फ़िल्म लिखी गई और उसका एक किरदार रचा गया, और जब मैं चाह रहा था कि उस किरदार को मैं कास्ट कर सकूं, तो जाहिर है कि मैं अलहदा एक्ट्रेसेस से उस वक्त मिल रहा था, और उस दौरान मेरी मुलाकात डायना से हुई। और ये इंसिडेंट शायद आप में से कुछ लोग जानते हों, क्योंकि मैंने पहले इसका जिक्र किया है। हमारी मीटिंग ख़त्म हुई और वो ख़ुद कह चुकी हैं कि एक किरदार उनकी ज़ाती ज़िंदगी से बड़ा दूर का किरदार था। तो जब फिल्म ख़त्म हुई तो खैर नरेशन के बाद मैं बाहर कंपाउंड में था, एंड डायना निकल रही थी घर जाने के लिए, एंड शी वॉकड अप टू मी एंड शी सेड दैट आई डोंट नो हाउ क्लोज आई एम टू दिस कैरेक्टर दैट यू हैव रिटन, बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम विलिंग टू गिव इट अ 200%। कि जब एक खाली कैनवस होता है तो आप किसी पेंटर से पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद ये नहीं पूछते कि आपने पहले ऑरेंज इस्तेमाल किया था या ब्लैक, है ना, आप उसकी पेंटिंग देखते हैं। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस है, और जब कैनवस खाली होता है
तो जब हम अपने किरदार सोच रहे होते हैं, इट्स आई विश आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू इन सिंपलर वर्ड्स, बट इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. जब हम अपने किरदार सोच रहे होते हैं तो मुख्तलिफ चेहरे हमारी आंखों के सामने आ रहे होते हैं, चाहे वो हैप्पी हो, बिलाल हो. जब आप किसी को फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस कहने लगते हैं तो उसका ये मतलब हो जाता है कि क्या वो फिल्म उसके पास पहले ले गई थी किसी ने. तो उसका जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं. यू अंडरस्टैंड. वरना सोचने को तो मैं टॉम क्रूज सोच लूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा. यू नो व्हाट आई मीन. So that's not true. I don't know. I've never made a statement like that. I think he's a very fine actor. Inshallah, come the script, come the part. उनके साथ भी काम करेंगे, मौका मिला तो. लेकिन इस फिल्म के लिए अभय देओल न सिर्फ इस किरदार के लिए फ़र्स्ट चॉइस थे, जिमी शेरगिल इस किरदार के लिए फ़र्स्ट चॉइस थे, अली फजल इस किरदार के लिए फ़र्स्ट चॉइस थे, और डायना पेंटी, जैसा मैंने आपको वाक़या अभी बताया, वो इस केस के लिए फ़र्स्ट चॉइस थी. तो मज़ेदार बात ये रही इस फिल्म के बनने में, स्लाइटली टेकिंग अवे फ्रॉम योर क्वेश्चन, इज़ दैट जब मैं ये कास्ट सेटअप कर रहा था तो मेरे प्रोड्यूसर्स राय साहब और कृषिका जी, इनको इस बात का श्रेय जाता है कि ये जो आप लोग जितने प्यार से, जितने स्नेह से इसको एक फ्रेश कास्टिंग कह रहे हैं, इसका श्रेय इनको जाता है. क्योंकि एक राइटर डायरेक्टर के लिए सोच लेना कोई बड़ी बात नहीं है. वो सोच सकता है एक इंटरेस्टिंग कास्ट, लेकिन प्रोड्यूसर का उसके विजन को बैक करना ज़रूरी होता है. No, not at all. Because Cocktail also we had introduced Diana in that. Eros had introduced. So it was, she had done a brilliant work in Cocktail also. So we all were waiting for her to come back. And as we all know that she also has a lot of fan following. And more than that, the content also fitted the role for her. For me, it's basically the content. If the content needed the people like Diana, Ali Fazal, Abhay Deol, Jimmy, I think perfectly the ensemble fitted so well, and I feel they were perfect for the role. Yes. जी बिल्कुल Yes, रिलीज़ of होगी, course. बिल्कुल रिलीज़ होगी. It is releasing in Pakistan. We hope that it will be as well received, because the trailer has been as well received in Pakistan also. So there's no reason why, inshallah, that the film will also be received very well in Pakistan. And we have two from Pakistan, Yeah, two Mohammed actors in the Sheikh film from Pakistan. and Javed Sheikh has acted in the film. So I'm ये glad. अभी इन्होंने 5 मिनट पहले इसको रनअवे ब्राइड से कंपेयर कर दिया. बट अगर जो फिल्म बन चुकी है उसको दोबारा बनाएंगे तो जाहिर है कि हम थोड़े से कहीं, मतलब है ना, जो फिल्म बन चुकी है उसको दोबारा कोई क्यों बनाए. वो तो भाग मिल्खा में फरहान अख्तर भी भागते हैं है ना, तो उसका क्या किया जाए. अब देखिए, अगर कोई किरदार जैसे किरदार है, मिसाल के तौर पे आपके सवाल को थोड़ा सा और मज़ाहिया सेंस में अगर मैं लूँ, तो हर फिल्म में हीरो हीरोइन से प्यार करता है. अब उसका क्या कीजिएगा आप, उसको बदल तो सकते नहीं हैं. तो ये मकसद फरहान अख्तर मिल्खा में क्यों भाग रहे हैं, डायना पेंटी हैप्पी में क्यों भाग रही हैं, या जैसा जूलिया रॉबर्ट्स क्यों भाग रही हैं रनवे ब्राइड में, या सोनम कपूर क्यों भाग रही हैं डॉली की डोली में. उनके भागने का मकसद अलग होता है, कहानी अलग होती है. जाहिर है कि उस बात का और जाहिर है कि वो जो कहानी गढ़ी जाती है वो अपने आप में अलग अलग मुख्तलिफ फिल्में हैं. जो 3 फिल्मों का जिक्र हो चुका वो तो रिलीज़ हो गई ना, वो तो तीनों एक दूसरे से, तीनों का कोई मेल नहीं है. तो जाहिर है कि उसी तरह इस फिल्म का भी किसी भी फिल्म से कोई मेल नहीं है. ये मनगढ़ंत बातें हैं, बट अच्छी बातें हैं, क्योंकि कम से कम कोई अटकली लगा तो रहा है कि किस टाइप का क्या है मामला. तो यही कहना चाहूँगी कि ये फैमिली एंटरटेनर है. इट्स अ वेरी फन रन कॉम, जैसे हम लोग ने बोला है, इंस्टेड ऑफ रोम कॉम, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल अलग कहानी है. सो सेंसर बोर्ड हैज़ not cut because it didn't need a cut. No, I feel blessed always. So I never feel lucky for anything. God has been very kind that I have been associated with such fantastic people who are like me, who believe the same kind of content, like, you know, they believe in the way I believe too. So working with these the same kind of people, I enjoy more. ख्याल है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ किसी से कि देखिए, हम अलग अलग फिल्में आप तक लेके आते हैं, बट हम हैं एक इंडस्ट्री, हम एक फ्रेटर्निटी हैं, हम एक फैमिली हैं, और हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हर फिल्म चले. फिल्म चलना या ना चलना सिर्फ उसके मेरिट पे बेस होना चाहिए, उसका कोई और रीज़न नहीं होना चाहिए. एक फिल्म सिर्फ इसलिए ना चले
क्योंकि किसी ने उस फिल्म को लीक कर दिया या किसी ने उसका माध्यम बदल दिया। जैसे जैसे हर चीज़ का एक मीडियम होता है आप तक पहुंचने का। आप अपने अपने चैनल्स के लिए, अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं। आज आपका कंटेंट कोई किसी और के शो पे आपको दिखाई दे तो आपको किस कदर तकलीफ होगी। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक फिल्म मेकर का क्या हाल होता है जब उसी की सोसाइटी का वॉचमैन उसकी फिल्म मोबाइल पे देख रहा होता है। तो इसमें हम सब साथ हैं। ये हम सब के लिए एक सा राक्षस है जिसका नाम पायरेसी है। और इसको मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं कभी कभी जो है इंग्लिश ज़बान से थोड़ा सा नाराज़ रहता हूँ, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल टर्म्स दे दिए जाते हैं चीज़ों को। पायरेसी जो है बड़ा खूबसूरत सा लगता है सुनने में नाम, दरअसल ये चोरी है, इसको चोरी कहते हैं। दिस इज़ थेफ्ट, इट्स नॉट पायरेसी। एंड थेफ्ट इन एनी फॉर्म इज़ नॉट गुड। आपको कोई फिल्म पसंद ना आए आप बेशक ना देखें, बट आपको उस माध्यम तक पहुंचने की ज़रूरत है जिस माध्यम के लिए वो फिल्म बनाई गई है। और आप उसको थिएटर में भी ना देखना चाहें आप बेशक ना देखें। वो किसी रोज़ डीवीडी पे आएगी आप तब देख लें, किसी रोज़ टीवी पे आएगी तब देख लें। आप ये क्या बात हुई कि आप उस फिल्म के मेकर को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे कि उसका काम आप तक पहुंचे किसी एक करेक्ट ज़राए से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस पे किसी एक का गुस्सा या किसी एक का आक्रोश नहीं है, ये हम सब का एक जॉइंट एफर्ट है। और मैं आप लोगों को इससे बाहर नहीं समझता हूँ, इसलिए क्योंकि आपका काम भी हमारे काम से जुड़ा हुआ है, हमारा काम आपके काम से जुड़ा हुआ है। आज अगर हम लोग आपके सामने बैठे हैं तो हम जानते हैं कि आपकी रीच के थ्रू हम अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो दिस इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, अ जॉइंट एफर्ट। एंड कृषिका जी ने एक इंटरव्यू में अभी बहुत सही एक बात कही कि उन्होंने कहा कि इसका दायित्व कहीं ना कहीं ऑडियंस पे भी है ना। आप क्या चूज़ करते हैं, वेयर डू यू वांट टू वॉच इट, हाउ डू यू वांट टू वॉच इट, इज़ इवेंचुअली योर चॉइस।